आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक से रमेश द्वारा आज हम पंचमी क्लास में पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न आकृतियों में भी होता है, संख्याओं में भी होता है और पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन। जैसे अपने घरों में भी बनाई हुई होती है, हरदिके होती है, डिजाइन होती है, डिजाइन को भी पैटर्न कहते हैं। जैसे ये एक तीर का निशान, इसको 1/4 घुमाया इस तरफ हो गया, फिर इसको 1/4 घुमाया ये नीचे की तरफ आ गया, फिर 1/4 घुमाया तो इस तरफ हो गया, तो फिर 1/4 घुमाएंगे तो वापस यही आकृति आ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा और इसी क्रम को पैटर्न कहते हैं। ये एक तरह की डिजाइन बन जाती है, ये पैटर्न होता है। उसी प्रकार दूसरी आकृतियां होती है, जैसे ये आकृति है, इसमें एक गोला बनाया मैंने, गोले के अंदर 4 भाग किए इसके और 4 भागों में अलग अलग वर्ग है, आयत, वृत्त और त्रिभुज, 4 आकृतियां हैं। दूसरे गोले के अंदर क्या करेंगे, ये जो वर्ग है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा और आयत है, वर्ग यहाँ आ गया, आयत इसके नीचे आ गया, वर्ग इधर आ गया, त्रिभुज ऊपर आ गया। तीसरे में बनाएंगे तो वर्ग उसके नीचे आ जाएगा, फिर आयत इधर आ जाएगा, फिर वर्ग इधर आ जाएगा, त्रिभुज इधर आ जाएगा। फिर आगे बनाएंगे, चौथा गोला बनाएंगे, उसमें क्या होगा, ये जो वर्ग है यहाँ आ जाएगा, आयत यहाँ आ जाएगा, फिर वर्ग यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। फिर 4 गोले बनने के बाद 5वें के अंदर वापस यही पैटर्न, वापस शुरू से वापस यही पैटर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आकृतियों से भी, कोई सी भी आकृतियों से अपन पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको 4 आकृतियां देता हूँ, कोई सी भी मैंने 4 आकृतियां दे दी आपको, जैसे एक त्रिभुज की, एक दे दी वर्ग की और एक दे दिया आयत और एक दे दिया वर्ग। अब इससे आपको 4 आकृतियां दी हुई है, इनसे आपको पैटर्न बनाना है, कम से कम 4 तरह के पैटर्न बनाना है। तो एक पैटर्न तो यही हो गया, ये पहले त्रिभुज, फिर वर्ग, फिर आयत, फिर वर्ग, और इसके बाद में वापस क्या होगा, यही त्रिभुज आ जाएगा। पहली ये हो जाएगी, दूसरी होगी तो वो उसको यहाँ से शुरू करेंगे, पहला पैटर्न ये बन जाएगा, आयत, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर वापस यही इस प्रकार चलता रहेगा, ये पैटर्न बन जाएगा। 4 आकृति है तो इसको नहीं लेंगे, ये पैटर्न बन जाएगा, ये पैटर्न बन गया। अब आयत से शुरू करेंगे तो पहले आयत को लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वर्ग आएगा, तीसरी आकृति, चौथी इससे ले लेंगे, इस आकृति को ले ली, फिर त्रिभुज आ गया, फिर वर्ग आ गया, फिर आयत आएगा। तो इस प्रकार से 4 तरह के पैटर्न बन जाएंगे आकृतियों से। ये दो आकृतियों के पैटर्न। अब संख्याओं के अंदर पैटर्न, संख्याओं में भी पैटर्न होता है। तो देखो संख्याओं में जैसे जोड़ का पैटर्न होता है, बाकी का होता है, गुणा का होता है, भाग का होता है। जैसे 2, 5, 8, 11। अब आगे कौन सी संख्या आएगी, 150, 140, 130, 120, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें देखो सबसे पहले पैटर्न को पहचानना, इसमें पैटर्न को पहचानना है कि देखो 2 के बाद में 5 आया है, तो 2 के अंदर
जोड़ने पर कितने जोड़ने पर 5 आए, तो 2 के अंदर 3 जोड़ने पर 5 आए, 5 में 3 जोड़े तो 8 है, 8 में 3 जोड़े तो 11 है। तो अब क्या करेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20। इस प्रकार ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब ये दूसरा है 150 140। अब इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, तो ये घटता पैटर्न हो गया बाकी का। जैसे पहले 150 है उसके बाद 140 है, यानी इसमें से 150 में से घटाया है, कम किया है तब 140 आया है। 150 में से कितने कम किए तो 140 आया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो दोनों के अंदर 10 का अंतर आता है। 50 में से 10 घटाए तो 140 है, 140 में से 10 घटाए 30 है, 30 के अंदर 10 घटाए 120 है। अब 120 में 10 घटाएंगे 110, 110 में 10 घटाएंगे तो 100। इस प्रकार ये बाकी का पैटर्न हो जाता है। उसी प्रकार अब आगे है ये 2 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, तो ये भी संख्याओं का बढ़ता क्रम है। संख्याओं के अंदर 2 के अंदर जोड़े हैं तो 4 है, 2 को 2 जोड़े तो 4 है, 4 में 2 जोड़े 6 है, 6 में 2 जोड़े तो 8 है, 8 में 2 जोड़े तो 10 है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे, 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 2 जोड़े 16। इसी प्रकार एक गुणा का पैटर्न करते हैं। गुणा का पैटर्न आता है, इसमें देखो क्या होता है, एक को एक से गुणा करेंगे बराबर 1 ही आएगा, ये गुणा का पैटर्न। गुणा का फिर 11 को 11 से करेंगे तो 1 2 1 2, इधर से 1 ही लेना 1, फिर 1 2 3 1 2 3, इधर से तीनों पूरे आएंगे 1 2 3, इधर से 1 2 ही आएगा, 2 1 उल्टा चलेगा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 से लेके 4 तक सीधा आ जाएगा 4, फिर वापस 4 से पहले वाली संख्या 3 2 1। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। ये क्या है, पैटर्न बनता जा रहा है, गुणा का पैटर्न है। 1 को 1 से गुणा किए 11 को 11 से किए 121 है, फिर 111 को 111 से की, 1111 को 1111 से की, 11111 को 11111 से की। इस प्रकार आगे अपन चलते जाएंगे 6 बार 7 बार, और इस प्रकार गुणा का पैटर्न बनता जाएगा। तो ये हो जाता है गुणा का पैटर्न। इसी प्रकार भाग का पैटर्न होता है, जैसे भाग का पैटर्न आता है, इसमें क्या होता है, जैसे 800 फिर 400 200 100। अब इसमें क्या है 400 फिर 800, 800 के बाद 400, 400 के बाद 200, 200 के बाद में 100। 800 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितने आए 400, 400 में 2 का भाग दिया 200, 200 में 2 का भाग दिया 100, अब 100 में 2 का भाग देंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। ये पैटर्न यहीं तक आएगा, आगे नहीं आएगा। तो इस प्रकार भाग के द्वारा पैटर्न, जोड़ का पैटर्न, गुणा का पैटर्न, बाकी का पैटर्न, भाग का पैटर्न हो जाता है, और आकृतियों का पैटर्न हो जाता है। इसी प्रकार एक और अभ्यास करते हैं। देखो एक संख्या डालते हैं, जैसे
1 2 3 4। अब इसको एक सारणी में बंद कर देते हैं। अब इसमें आपको पहचानना है कि ये किसका पैटर्न है, जोड़ का है, बाकी का है, गुणा का है या भाग का है। पहचान करके फिर आपको आगे बढ़ाना है पैटर्न। यहाँ पे आपको एक संख्या दी हुई होगी 4 3 12, एक अंक दे दिया जाएगा यहाँ पे, और एक और लेते हैं 10। इसमें भी वही है, बस अपने आप को करना क्या है, इसमें हमें पहचान है कि पैटर्न क्या है। इसमें गुणा का है, जोड़ का है, बाकी का है, भाग का है, जिसका भी है बस उसी से। गुणा का है तो गुणा में चलना है, भाग का है तो भाग में चलना है। यहाँ पे जैसे ये दे दिया, अब इसमें देखते हैं पहले। तो इसमें देखो 12 कैसे है, 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आते हैं, 12 नहीं आते हैं। तो 3 और 4 को गुणा की तो 12 है, तो ये गुणा का पैटर्न है, तो हमें गुणाई करनी है। 3 को 4 से गुणा की 12। अब इधर वाली डिब्बे में इधर वाली संख्याओं को लेंगे, 1 को 2 से गुणा की 2, और फिर बीच वाली संख्या तो बीच में दोनों अंकों की गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा की 2 3 6। अब 12 को 6 से करेंगे, 8 संग 72। 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12। 12 को 72 से करेंगे, 12 8 दूनी 24 का चौका 8 लगी 2, 12 7 84, 85 और 86। ये तो हो गया गुणा का पैटर्न। और इसमें देखो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 दिया हुआ है, तो इधर वाली संख्या है, तो इधर 8 और 7 है, तो 8 और 7 को जोड़ने पर 15 होते हैं, गुणा करने पर नहीं, जोड़ने पर 15 होते हैं। तो ये जोड़ का पैटर्न, तो हमें इसमें आगे बढ़ना है तो इसमें जोड़ ही करनी है। तो अब इधर वाला करेंगे तो 10 में 9 जोड़ेंगे 19, ये करेंगे 8 और 9 17। अब 19 और 17 9 7 16 36, 15 और 17 32, 6 2 8 और 3 3 6। तो ये हो गया जोड़ का पैटर्न, और ये हो गया गुणा का पैटर्न। तो ये होता है पैटर्न, मतलब डिजाइन। डिजाइन बनाना, पैटर्न को समझना, पैटर्न को आगे बढ़ाना और समझना। तो अपने घर पे आप आकृतियां, अलग अलग आकृतियां लेना और अलग अलग आकृतियों से अलग अलग पैटर्न बनाना। धन्यवाद।